सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। साइंस बियॉन्ड साइंस, टेक्नोलॉजी एवं सोशल ट्रेड से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोशल ट्रेड के बारे में। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन से लगातार भागा दौड़ कर रहा था मैं। जो भी नेगेटिव न्यूज़ जो आ रही थी न्यूज़ चैनल से या न्यूज़पेपर से या अन्य सोशल मीडिया से। दोस्तों, लखनऊ कोर्ट से जैसे ही अनुभव मित्तल की बेल की सूचना हमें मिली तो सभी एसटी मेंबर्स के लिए वो खुशी का दिन था। एक बार सभी खुश हो गए थे, परंतु हमें नहीं मालूम था कि किसी विरोधी शक्ति की वक्र दृष्टि और इन जांच एजेंसियों की वक्र दृष्टि हमारी सोशल ट्रेड पे लगी हुई है और हमारी जो खुशी है ये ज़्यादा देर नहीं ठहरने वाली। दोस्तों, आप इस तरह की नेगेटिव बातें सुन कर के आप भी नेगेटिव नहीं हो जाना। मैं भी नेगेटिव नहीं हूँ, मुझे अब भी पॉजिटिव दिख रहा है। और आपसे भी प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है आप भी उन पे ज़्यादा ध्यान ना दें। दोस्तों, उधर तो एक तो ईडी ने दोबारा से जो है केस जो है रजिस्टर किया है और अनुभव मित्तल जी की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से कहा है कि हमें गिरफ्तार करने की अनुमति दी जाए, हमें पूछताछ करनी है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ईडी कह रही है कि हमें कुछ बैंक खातों के बारे में, एजेंटों के बारे में और कुछ नकली डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो आईएसओ प्रमाण पत्र की बात थी उसके बारे में हमें जानकारी जुटानी है। तो उसके लिए हमें जो है अनुभव मित्तल जी को गिरफ्तार करना होगा, पुनः जांच करनी होगी। परंतु अभी तक जो है कोर्ट ने इस पर सुनवाई नहीं की है और उनको ये अभी तक अनुमति नहीं मिली है। अब मैं नहीं कह सकता कि उनको ये मिलेगी या नहीं मिलेगी। हो भी सकता है कोर्ट पूछताछ के लिए दोबारा से ईडी की इस बात को मान ले। लखनऊ कोर्ट से अनुभव मित्तल जी को बेल मिलने के बाद में उनका केस जो है रेफ़र कर दिया गया है नोएडा। फ़िलहाल उनका केस जो है नोएडा कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, साथ आप इस बात को समझ रहे होंगे कि पहले जो 420 का केस अनुभव मित्तल जी पे लगाया था उसको जांच एजेंसी ने बाद में जो है हटा दिया था कोर्ट की फटकार के बाद। परंतु अब दोबारा से एसटीएफ ने जो है 420 और 406 का केस रजिस्टर किया है। इन केसेस में एक में लगभग 3 साल तक और एक में 7 साल तक की जेल हो सकती है और न्यायाधीश महोदय यदि चाहें तो जेल और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। अब एसटीएफ कह रही है कि हमें कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि अनुभव मित्तल जी की कंपनी में जो है 2 नंबर का पैसा भी खपाया गया था, उसको 1 नंबर का बनाने के लिए। उसके लिए एसटीएफ जो है डायमंड मेंबर्स की ओर इशारा कर रही है। एसटीएफ का कहना है कि जितने या ज़्यादातर जो डायमंड मेंबर्स हैं इन्होंने सट्टे आदि का 2 नंबर का पैसा जो है सफ़ेद करने के लिए इस कंपनी में लगाया था और ये जानकारी जो है अनुभव मित्तल जी को थी। और एसटीएफ ये भी बता रही है कि हमें इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। साथियों, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एसटीएफ की बात कहाँ तक सच है, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। इसका प्रूफ तो कोर्ट में उनको रखना होगा और उसके बाद में हमारे एसटी के जो वकील हैं वो उसका जवाब देंगे।
हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, डायमंड मेंबर हो या कोई अन्य हो, यदि किसी ने गलत काम किया है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, यदि किसी ने गलत काम किया है तो हम इस बात के पक्ष में हैं कि भारतीय कानून के अनुसार उसको सज़ा मिले। यदि डायमंड मेंबर्स ने गलत पैसा इसमें लगाया है तो उनको सज़ा मिले। हमारी मांग केवल सरकार और कोर्ट से यही है कि बाकी के जो डाउन लाइनर हैं, बाकी के जो लोग हैं, उनका क्या कसूर है। हमारा पैसा तो 1-2 नंबर का नहीं था, हमने कोई बेईमानी करके पैसा नहीं लाए थे। हमारा पैसा 1 नंबर का है, मेहनत का है, खून पसीने का है। मेरी बस दरख्वास्त जांच एजेंसियों से, एसटीएफ, एसआईटी, ईडी, कोर्ट और सरकार से यही है कि लास्ट में 3 महीनों में जो लोग हमारी कंपनी से जुड़े थे उनके पैसे तुरंत रिलीज़ कर दिए जाएं, उनके पैसे जो है उनको तुरंत दे दिया जाए। मेरा जो है मुख्य रूप से ये कहना है कि 3 महीने के अंदर नवंबर, दिसंबर और जनवरी में जिन लोगों ने अपनी आईडीज़ लगाई है उनका पैसा तुरंत रिफ़ंड होना चाहिए, क्योंकि ये सभी को मालूम है कि इस कंपनी में जो लगभग 3 महीने काम कर लेता है मेंबर्स, उसके पैसे पूरे हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा परेशान, मजबूर और दुखी वो लोग हैं जो इन 3 महीनों के अंदर कंपनी से जुड़े थे। कोर्ट को, सरकार को चाहिए केस, क्योंकि जांच एजेंसियां जो है ये निर्णय कर चुकी है, ये किसके दबाव में कर रही है ये अभी पता नहीं चल रहा है। हाँ, है कुछ पॉलिटिकल प्रेशर हो या कुछ हो, इन जांच एजेंसियों पर है किसी का प्रेशर, इसी वजह से ये जांच को घुमाए जा रहे हैं आगे से आगे। मेन मुद्दा शुरू में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसको छोड़ करके उस मुद्दे में कुछ निकला नहीं, तो हम नए नए मुद्दे लेकर के आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की जांच हमारी कंपनी की हो रही है इस तरह की जांच किसी अन्य कंपनी की हुई हो, कि मेन मुद्दे को छोड़ करके जो है जांच एजेंसी लास्ट में जो है अन्य मुद्दों पे आ जाती है। जब उसको कुछ नहीं मिलता है तो अन्य मुद्दों को उठा लेती है, एक मुद्दा हटता है दूसरा मुद्दा उठा के ले आती है। इससे ये लगता है कि जांच एजेंसियों पर कोई न कोई प्रेशर काम कर रहा है। हमने एक बार योगी जी से अभी मिलने का प्रयास किया, उस दिन उनका बहुत व्यस्त प्रोग्राम था, इस वजह से उनसे बात नहीं हो पाई। फिर हम प्रयास कर रहे हैं योगी जी से दोबारा मिलने के लिए। मेरे पास जो सूचना आई है कि योगी जी से मिलने के लिए जो है 10 आदमियों से ज़्यादा को परमिशन नहीं दी जाती, इसलिए हमने 10 आदमियों की एक टीम बनाई है जो पुनः जाकर के उनसे योगी जी से मुलाकात करेंगे और योगी आदित्यनाथ जी से भी इसी बात के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी कि कृपया जो यदि कोई गलत है तो उस पर कार्रवाई करो। हमें इस बात का कोई दुख नहीं है, यदि कोई गलत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। और जांच एजेंसियां जिस तरह केस को लंबा खींच रही है ये ठीक नहीं है, और यदि इनको जांच लंबी ही करनी है तो कम से कम 3 महीने में जो लोग जुड़े हैं इनका पैसा रिफंड कर दिया जाए। ये बहुत ही हताश, निराश, मजबूर और दुखी लोग हैं। जैसा कि दोस्तों मैं पहले के बहुत से वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि डायमंड्स मेंबर जो हैं कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मुझे किसी सोर्स से पता चला है
कि एसटीएफ ने जो हमारी कंपनी के डायमंड्स मेंबर हैं, लगभग 200 के करीब हैं, उन पे भी केस रजिस्टर किया है और उनको गिरफ़्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। और वो सभी जो है डायमंड्स मेंबर अंडरग्राउंड है। इससे लगता है कि डायमंड्स मेंबर को शुरू से ही इस बात का शंका थी कि शायद इन एजेंसियों की गाज आप पर गिर सकती है, और इसी कारण से ये डायमंड मेंबर्स जो आगे नहीं आ रहे थे। दोस्तों, मेरे चैनल से जो सभी सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने अपने व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर्स जो है मेरे को सेंड किए हैं। पर मैं उनको बता दूं कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें 2000 से ऊपर लगभग जो है लोग जुड़े हुए थे, परंतु उस व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ऐसे लोग आ गए जो सारा दिन इधर उधर की बातें करते रहते हैं फालतू की। इस वजह से मैं ज़्यादा उस व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है कमेंट नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग भी उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आ चुके हैं जो कह रहे हैं कि जो एसटी का केस है उसको यूट्यूब पर जो चैनल चल रहे हैं कि इन्होंने ख़राब कर दिया। मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि क्या किसी यूट्यूबर की वजह से हमारा केस ख़राब हुआ है? यूट्यूबर जो है बहुत मेहनत करके, पता नहीं कितनी मेहनत, मैं अभी मेरे बारे में आपको बता रहा था कि 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। जो भी मेरे को नेगेटिव न्यूज़ मिली थी उसके बारे में जांच पड़ताल करने में लगा हुआ था, और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक न्यूज़ को तैयार करने में कितना टाइम लगता है, कितना खर्च होता है इधर उधर भाग दौड़ करने में। हमारा सभी यूट्यूबर्स का जो है केवल यही मकसद होता है कि जो भी रियल में न्यूज़ हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो हमें मिल रही है उसकी सच्चाई जान करके आप तक पहुंचाए। हाँ, हो सकता है 2-4 यूट्यूबर जो है व्यूज़ के चक्कर में जो है फालतू की बातें करके किसी तरह टाइम बढ़ाते होंगे, परंतु मेरा मानना है कि सभी यूट्यूबर ऐसा नहीं करते हैं। बहुत मेहनत लगती है। मैंने अपने छोटे भाई से भी इस बाबत जो है बात की है, जो सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको बताया था। तो वो कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां जो है अब केस को लंबा खींचने के चक्कर में केस को घुमा रहे हैं, और इन पर जो है कोई न कोई प्रेशर काम कर रहा है। जब इनको कुछ नहीं मिल रहा है तो कभी कोई केस रजिस्टर कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। केस को लंबा खींचने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये मैं आपको पहले की वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, अब जो हमने टीम बनाई है, अब केवल हमारा उद्देश्य केवल मात्र यही है कि सबसे पहले जो 3 महीने के अंदर जो मेंबर्स जुड़े हैं उनका पैसा जल्दी से जल्दी कोर्ट से जो है रिलीज़ करवाना। हाँ, यदि ये काम हो जाता है तो फिर हम और ज़्यादा इस कंपनी के लिए मेहनत करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे, और यदि कंपनियां केस लंबा भी खींचती है तो भी अंत तक हम सभी मिल कर के इसका साथ देंगे। दोस्तों, आप सभी मेरे चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप की अपेक्षा जो है आपको जो कुछ भी पूछना हो आप मेरे चैनल से कमेंट डाल करके मुझसे पूछ सकते हैं। जो रियल बात होगी मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। साथियों, जब आप वीडियो किसी भी चैनल का वॉच करते हो तो प्लीज़ आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी यूट्यूबर मेहनत करता है उसका फल उसको तब मिलता है जब आप लाइक का बटन दबाते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो वॉच करने के बाद लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं मिलूँगा नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ जल्दी। हैव ए नाइस डे।